हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दो कॉन्सेप्ट लाई हूँ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिल सकता है। और आपके लिए ये जो जनजातियों का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से थिंकर ने कहाँ पर अध्ययन किया है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम ही लोग दे पाते हैं। कभी कम ही जानकारी इसके बारे में मिल पाती है। अक्सर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में फंस जाता है कि कौन से समाजशास्त्री ने कहाँ पर अध्ययन किया। इसके बारे में अब हमें जानकारी मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोग छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट भी ना भूल पाएँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए कि कौन से लेखक ने या कौन से समाजशास्त्री ने कहाँ पर अध्ययन किया। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका की वेदा जनजाति। श्रीलंका की वेदा जनजाति का अध्ययन ब्रिटिश मानवशास्त्री चार्ल्स जी सेलिगमैन और उनकी पत्नी ब्रेडा जेड सेलिगमैन ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द वेदास में वेदा जनजाति के बारे में विस्तार से लिखा है। चार्ल्स जी वेदास ने वेदा जनजाति के सामाजिक संगठन, संस्कृति और जीवन शैली का अध्ययन किया। उनके शोध ने श्रीलंका की आदिवासी संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब आइए देखते हैं जेम्स फ्रेजर। आप जानते होंगे कि यूपी पीजीटी में 2021 में ये प्रश्न आया था। कौन सा आया था? जेम्स फ्रेजर ने ऑस्ट्रेलियाई जनजाति का अध्ययन किया। उसमें आया था कि जेम्स फ्रेजर ने ऑस्ट्रेलियाई जनजाति का अध्ययन ऑस्ट्रेलियाई जनजाति का अध्ययन किसने किया, तो उसमें लिखा था जेम्स फ्रेजर। आंसर था जेम्स फ्रेजर। जबकि उन्होंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाजों के बारे में व्यापक रूप से लिखा है। जेम्स फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द गोल्डन बो अपनी पुस्तक गोल्डन बो में आदिवासी समाजों की धार्मिक और पौराणिक परंपराओं का अध्ययन किया। जेम्स फ्रेजर के काम में विशिष्ट जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं है, बल्कि उन्होंने विभिन्न समाजों की तुलना करके धार्मिक पौराणिक परंपराओं के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकाले थे। मलेनेशिया के बंधुता बीजगणित के बारे में एक जटिल प्रणाली है, जिसमें सामाजिक संबंधों और पारिवारिक संरचनाओं को समझने के लिए गणितीय मॉडल को उपयोग किया गया था। अब आप देखें कि गणितीय मॉडल का क्या है। ये प्रणाली मलेनेशियाई समाजों में पाया जाता है। एक विशिष्ट सामाजिक संरचना और संबंधों को समझने में मदद करती है। मेलानेशियाई बंधुता बीजगणित में विभिन्न प्रतीकों नियमों का उपयोग करके सामाजिक बंधनों का दर्शाया है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंध, विवाह संबंध, अन्य सामाजिक संबंध। यह प्रणाली मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोग की जाती है ताकि मलेनेशियाई समाजों की जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझा जा सके। बंधुता बीजगणित के विभिन्न गणितीय मॉडल प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक संबंधों और परिसंरचनाओं को बारीक से दर्शाया जाता है। यहाँ कुछ बुनियादी तत्व हैं। प्रतीक और संकेत। जैसे पिता को F से दर्शाया जाता है, माता को M से, भाई को B से, बहन को Z से, पति को H से, पत्नी को Y से। संबंधों का प्रतिनिधित्व। नंबर 1 वंशज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संबंधों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा सगा संबंध, रक्त संबंधों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है आपका विवाह संबंध, विवाह के माध्यम से स्थापित संबंधों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। गणितीय मॉडल। बंधुता बीजगणित के विभिन्न गणितीय मॉडल उपयोग किए जाते हैं, जैसा कि ग्राफ थ्योरी सामाजिक संबंधों को ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैट्रिक्स सामाजिक संबंधों को मैट्रिक्स के रूप में दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन मॉडलों का उपयोग करके शोधकर्ता सामाजिक संबंधों, पारिवारिक और संरचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। आप मेरे चैनल पर आए, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट करिएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और हाँ, एक बात और,
मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों।